बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर, निराकार से साकार की ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी। विधि आपको पहले ही बताई जा चुकी है। सुखद आसन पर बैठें और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का आंखों में ध्यान, सांसों पे नाम का सिमरन, मन शांत, शरीर एकाग्रचित। शरीर को हिलने से बचाएं, हिले ना, मन को एकाग्र रखें। मन जिसका महत्वपूर्ण रोल है साधना में। मन को साधना ही साधना है। जिस साधक ने मन को साधा उसी की साधना सफल है। यानी मन को भ्रमित होने से या बाहर जाने से बचाएं। जाप किसने करना है? मन ने, मुख ने नहीं। श्वासों से सद्गुरुदेव भगवान जी का स्मरण। सो हम कान सुने, मन जपे। नाम स्मरण लगातार मन द्वारा उच्चारण करते रहें और कान सुनते रहें। सभी साधक जो साधना में उपस्थित हैं, ओम शब्द का उच्चारण करें। प्रथम 7 बार गहरी लंबी सांस भरते हुए ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। उसके पुनः बाद श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम। शांत। सांसों की गहराइयों को बनाए रखें। जो साधक गहरी लंबी सांस ले सकते हैं वे गहरी लंबी सांस लें। जो साधक नॉर्मली सांसें लेकर साधना करना चाहते हैं वह नॉर्मली सांसें भरें। कोशिश करें विधि जो श्वासों की साधना में रहती है उसी विधि द्वारा नाम जाप शुरू करें। शुरुआती दौर में साधना इसी तरह से करनी चाहिए जब साधना प्रफुल्लित होती है, यानी आप साधना में चले जाते हैं, मन आपको भीतर ले जाता है, तो ये साधना की जो श्वासें आपको आ रही हैं ये स्वतः ही नॉर्मल तरीके से आने लगती हैं और ध्यान सांसों से हटकर भीतर चला जाता है।
यानी मन भीतर की क्रियाओं में, भीतर की साधना में मग्न होता है। आनंद कहाँ है? भीतर। बाहर जो कुछ दिख रहा है मिथ्या है, एक दिन खत्म होगा, नष्ट हो जाएगा। भीतर आप जब जाएंगे तो ब्रह्मांड की संरचना का अनुभव करेंगे। कुछ पल होश में, कुछ दिन, कुछ घंटे आप महसूस करेंगे कि ये जीव मन भीतर है। कुछ समय उपरांत यानी अभ्यास के बाद आप ये सुध भी खो बैठेंगे। केवल आनंद में साधना होगी, यानी गुरु के बुखार बिंद के दर्शन, उनका साथ, उनके वचन, निमग्न होगा ये मन। शांत हो जाएं और गहरी लंबी सांसें भरें। पेट को नाभि चक्र से लगाएं, गुदाद्वार को संकुचित करें, श्वास भरें, कुछ पल रुकें, उसके बाद सीधा ऊपर की ओर यानी आज्ञा चक्र, बंद आंखें, अंदर पुतलियां ऊपर की ओर श्वासों के साथ ही लेकर जाएं और कुछ पल रुके आज्ञा चक्र पर और जाने दें। सो हम सो शांत हो जाए। गहरी लंबी सांस। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के मुखारबिंद के दर्शन। अंधकार प्रथम। जैसा कि आपको ज्ञात है, अंधकार से अगला प्रकाश और प्रकाश से अगला पड़ाव भीतर। अंधकार क्या है? भीतर के विकार, बुराइयां, पांचों चोर, ये अंधकार का प्रतीक है। जैसे जैसे आप नाम जपते हैं, सद्गुरुदेव भगवान जी का स्मरण करते हैं, वैसे वैसे भीतर का विकार बाहर आता है। जैसे सो समस्त शक्तियां अंदर, हंग, समस्त बुराई, समस्त विकार बाहर। जैसे जैसे आप ज्यादा अभ्यास करते हैं, आपकी बुराइयां भीतर से बाहर आती हैं और भीतर क्या जाता है? प्रकाश, शक्तियां। शांत। कान सुने, जो आप जाप कर रहे हैं सो हम कान सुन रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कान सुनेंगे, मन जपेगा और मन को ही भीतर पहुंचाना है। जैसे आपकी बुराइयां बाहर आएंगी, शक्तियां भीतर जाएंगी, अंधकार प्रकाश में बदल जाएगा। फिर आपको भीतर प्रकाश नजर आएगा। ये तभी संभव होगा जब भीतर के विकार बाहर होंगे, यानी अनुभव, साधना,
लगातार सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का स्मरण, अमृत वेला, सुबह उठ के नहा धोआ के श्री सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठना, कान सुने, मन जाप करे। ये दास सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से जो आपको बताया जा रहा है उसे कान से सुने और अनुभव में लेकर आए। शांत हो जाएं। रीढ़ गर्दन को सीधा कर लें, गर्दन को सीधा करें। शांत। सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का स्मरण, मानसिक चिंतन। जो साधक बैठ नहीं पा रहे, मन को रोक नहीं पा रहे हैं, वह मानसिक चिंतन में लग जाएं। कान बाहरी आवाज ना सुन सकें, उसके लिए मोबाइल उपकरण का इस्तेमाल करते हुए भीतर से हृदय की आवाज को सुनने का प्रयास करें। कुछ ही समय बाद भीतर हृदय की आवाज सुनाई देगी। उसके उपरांत हृदय की आवाज के साथ सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण शुरू कर दें। जो हृदय की आवाज सुन रहे हैं वे हृदय से जपें। जो हृदय की आवाज को अभी नहीं सुन पा रहे हैं वे श्वासों से जपें। जो श्वासों से भी नहीं जप पा रहे हैं वे मानसिक चिंतन करें या मुख से बोलकर सो हंग, सो हंग, सो हंग, इस तरह से जाप करें। यहां पर भी क्रियाओं का ध्यान रखें। सो पेट अंदर, हंग पेट बाहर, सो सांस अंदर, हंग सांस बाहर। शांत। अंधकार से प्रकाश की ओर। जिस कमरे में आप साधना करते हैं उस कमरे की भीनी लाइट रखें ताकि पलकों को आभास ना हो कि बाहर रोशनी है, क्योंकि भीतर की रोशनी देखने के लिए बाहर के पट बंद करने होंगे। कान के छिद्र बाहरी आवाज ना सुन सकें, इसे सुनिश्चित कर लें। सुरती अंधकार से प्रकाश की ओर और उसके बाद तरह तरह की रोशनियों का पीछा करती हुई भीतर की ओर प्रवेश करती है। जैसे जैसे आप भीतर उतरेंगे, देखने में शरीर आपका छोटा है, परंतु भीतर जब आप उतरते हैं तो आप देखेंगे कि रास्ता बहुत लंबा है। आनंद हर क्षण आपको रहेगा। जब आप भीतर प्रवेश करेंगे, नाम की शक्ति, नाम का उच्चारण गूंजने लगेगा। आपके बिना जपे नाम जपने लगेगा। आप मुख से बोल नहीं रहे, श्वासों से जप नहीं रहे,
हृदय की आवाज भी सुनाई नहीं पड़ेगी, तब भी आपके भीतर नाम चल रहा होगा। सबसे बड़ा आनंद का अनुभव जब आप इस स्थिति में होंगे, यानी यह साधना की वह स्थिति है जहां से शरीर की सुध, मन की गति, श्वासों का आना जाना, विचार समस्त शून्य से प्रभावित हो जाते हैं। नाम जाप करते रहें। सो हम प्रिय साधकों, एक बार जपा हुआ नाम आपके हजारों पाप कर्मों को नष्ट करता है। इसलिए 40 मिनट साधना यानी ध्यान और नाम का उच्चारण अवश्य करें। जीवन का ध्येय बना लें कि अमृत वेला में उठना है और कम से कम 40 मिनट सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का स्मरण करना है, उन्हें याद करना है। जो याद करता है उस पर दया प्रभावित होती है, और जो भक्त सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से खुद प्रेरणा और अनुभव लेकर अपने साथी भाई बहनों और अपने मित्रों को अनुभव कराता है, वह सदगुरुदेव भगवान जी का परम प्रिय है, क्योंकि वह उन्हीं का कार्य उनका नाम लेकर कर रहा है। सावधान, अपने मन को विचलित ना होने दें। किसी भी तरह का विचार है उसे रोक दें, आने दें, आने से ना रोकें। आता है तो उसे याद दिलाएं कि हे मन, तू साधना में है। बस इतना ही मन से कहना है। मन आपकी बात तुरंत मानेगा। आपको पहचान होनी चाहिए कि मेरा मन जा रहा है। ये मन इतना चंचल है कि पल भर में ही आपको नहीं पता लगेगा ये आपको कहां ले गया। इसलिए पूरा प्रयास करें कि मन भागने ना पाए। आपके विचारों को शून्य कर दें और मन नाम जाप में लगा रहे। यही अनुभव सबसे बड़ा है, क्योंकि ये प्रथम अनुभव है। श्वासों से नाम जाप रखते रहें, कोई सांस खाली ना जाए। समस्त मन का ध्यान सांसों पर या हृदय गति पर। समस्त विचार शून्य। सांसों की क्रियाएं, नाभि चक्र को दबाएं, कुछ पल रुकें, नाम जाप करें। अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर, समस्त ध्यान इसी ओर। सांसों को पुनः ऊपर की ओर यानी आज्ञा चक्र पर ले जाकर रोकें। मन द्वारा मन की आंखों से तिलक स्थान को देखने का प्रयास करें। वहीं से आपकी गहन यात्रा शुरू होती है। जब आप आंखों की पुतलियों को आज्ञा चक्र पर स्थिर करते हैं, वैसे तो ध्यान के बहुत पहलू हैं। बहुत सारी विधियों से भीतर उतरा जा सकता है। ये सरल विधियां हैं
जो सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ये दास को अनुभव हुआ और वो अनुभव आपके साथ बांट रहा है। यह मेरे सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा ही है कि वो ऐसा करा रहे हैं। भीतर जब प्रकाश होता है और मन सुरती की गाड़ी पे सवार होकर भीतर उतरता है, तो प्रकाश के बाद जो किरणें हैं उनका पीछा करते हुए ऐसी बकनाल में प्रवेश करता है जो ब्रह्मांड तक हमें, इस जीव को, इस मन को पहुंचा देती है। इतनी लंबी गुफा सुरंग को पार करना बहुत ज्यादा समय लेती है, क्योंकि उस गुफा में भी कहीं अंधकार है तो कहीं प्रकाश, यानी सूक्ष्म अहंकार का नाश ये नाम ही करता है। जैसे सत्संग में सुनते हैं कि जितने रोम में छेद हैं, यानी शरीर के रोम में छेद हैं, उतने ही अहंकार के प्रवेश करने के रास्ते भी हैं। जैसा हम सत्संग में सुनते हैं, इन भीतर जाने वाले उन छेदों से आप वंचित हैं, आपको ज्ञान नहीं। फिर भी ये छेद भी नाम की शक्ति द्वारा बंद होते हैं। जब सुरती भीतर प्रवेश कर कर ऐसी गुफाओं में प्रवेश करती है और उसमें अंधकार और प्रकाश की किरणें साथ चलती हैं, तो वे वही भीतर है, ये वही रोम है, शरीर है, जिसमें सुरती नाम का नाम प्रवेश कर कर करती है। यानी जब प्रवेश होता है, नाम जाप करते हुए सुरती आगे बढ़ जाती है और जिस स्थान से गुजरती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। नाम जाप करते रहें। सो 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 शांत हो जाएं। लगातार सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का स्मरण करते रहें। प्रिय साधकों, ध्यान अनुभव का विषय है और बहुत सारे रास्ते ध्यान मार्ग पर इस जीव को, इस मन को लेकर पहुंचते हैं। आप स्वयं भी सत्संग में जो सुनते हैं, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के संत महापुरुषों के मुखारबिंद से उसका भी अनुभव करें।
जैसा सत्संग में बताते हैं, किसी भी इलाज की दवा ली जाती है और उसके उपरांत उस पर परहेज भी किया जाता है। साधना में नाम जाप करें, सदगुरुदेव भगवान जी का स्मरण करें, अमृत बेला करते हुए दिन में इन सब बातों का ध्यान रखें कि किसी भी तरह के विकार में आप लिप्त ना हो। झूठ, छल कपट, निंदा, ईर्ष्या, क्रोध, अन्य बहुत से विकार जिनसे आप अपनी दूरी बनाएं, आपके अंदर प्रवेश ना करें। अन्यथा जितनी साधना आप करेंगे बस अपने प्राप्त विकारों को दूर करते रहेंगे, लेकिन उस स्थिति में नहीं पहुंचेंगे जहां पहुंचना चाहिए, यानी प्रकाश के बाद प्रकाश की किरणें और उस बकनाल के पास बाद ब्रह्मांड के दर्शन। यहां तक पहुंचने के लिए अंदर से भीतर से मन पवित्र और शांत होना चाहिए। प्रिय साधकों, ये दास अपनी वाणी को विराम देगा तो आप कुछ समय लगातार शांत चित होकर बैठे रहें, नाम जाप करते रहें। अमृत बेला आप कर रहे हैं, अच्छा समय है जो आपको मिलता है। इस समय सदगुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा बहती है और आप उस कृपा को पाने के पात्र बन जाते हैं। जिस पर कृपा राम की होए, उस पर कृपा करे सब कोई। नाम का उच्चारण लगातार नाम जपते रहें, शांत और शांत, शांत।